क्वेश्चन नंबर 1, कवि कविता, जिस प्रकार कवि का संबंध कविता से है उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किससे है? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कवि क्या करता है, कविता लिखता है, उसी प्रकार चित्रकार क्या करेगा? चित्रकार करेगा पेंटिंग। क्या करेगा? पेंटिंग। ठीक है, चित्रकार का कार्य क्या है? पेंटिंग करने का। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया था, तो बच्चों ने क्या लगाया था इसका? चित्रकारी, जो कि एग्जामिनर ने क्या किया? गलत माना। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए। दोस्तों दूसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डी डी ए, फिर अनुपात दिया है, फिर उसके बाद आर आर बी दिया है, उसके बाद समानुपात दिया है। दोस्तों यहाँ पर ए डी डी ए, फिर अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से अक्षर भरे जाएंगे हमसे पूछा है। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ पर देखेंगे तो डी डी ए लिखा है, और अगर यहाँ पर थोड़ा नज़र डालेंगे तो यहाँ पर ए डी डी लिख दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ये अक्षर लिखा है उसी को क्या किया है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। यानी कि दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर ए लास्ट में है तो ए को क्या कर दिया है, यहाँ पर पहले स्थान पे कर दिया है। और यहाँ पर डी दिया है तो यहाँ पर डी को लिख दिया है, और यहाँ पर डी दिया है तो यहाँ पर डी लिख दिया है। यानी कि दोस्तों क्या किया है, इसे उल्टा कर दिया है। तो उसी प्रकार सेम तरीके से हम इसमें भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी दिया है तो बी को क्या कर देंगे, बी लास्ट में दिया है तो बी को पहले स्थान पे हम कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आर दिया है तो आर को यहाँ पर हम लिख देते हैं, और उसके बाद फिर आर दिया है तो यानी कि यहाँ पर पहले आर को यहाँ पर लास्ट में आर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी आर आर हमें मिल रहा है, तो यानी कि देखेंगे बी आर आर किस ऑप्शन में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए, सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस सीरीज को ध्यान से, तब जाकर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। इस श्रृंखला को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 से 3 हुआ, 3 से 5, 5 से 9, उसके बाद 17 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, देखेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे 2 से क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 3 हो गया। यानी कि दोस्तों कितने का डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस दिया है। और 3 से क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस दिया है। उसके बाद दोस्तों 5 से क्या हो गया, 9 हो गया, यानी कि 4 का डिफरेंस दे दिया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 9 से क्या हो गया, 17 हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 का डिफरेंस हो गया। अब देखेंगे थोड़ा नीचे यहाँ पर सीरीज में देखेंगे दोस्तों तो क्या चल रहा है, यानी कि 1 यहाँ पर 2 फिर 4 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, गुड़े 2 कर रहा है। यानी कि 1 दूनी 2 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो 8 दूनी क्या कर देंगे दोस्तों, 16 कर देंगे। अब यहाँ पर 16 को यहाँ पर 17 में प्लस कर देंगे, यानी कि 16 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 17 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क या क्या भरा जाएगा दोस्तों, 33 भरा जाएगा। तो 33 देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों, चौथे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को यहाँ पर IQNF लिखा है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमें पूछा है तो उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, किस आधार पे। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों जी 7 नंबर पे आता है, और आई देखेंगे तो आई जी को क्या लिखा है, आई लिखा है, यानी कि जी 7 नंबर पे आता है। और यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर जी 7 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, यानी कि +2 कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों क्या किया है, अब देखेंगे ओ 15 नंबर पे आता है, और क्यों क्या होता है दोस्तों 17 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या क्या किया है, 15 को 17 लिख दिया, यानी कि +2 कर दिया है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखेंगे अब यल को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर यन लिखा है, यानी कि यल 12 नंबर पे आता है, यन जो है 14 नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में।
तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या किया, +2 कर दिया यहाँ पर भी। उसी प्रकार देखेंगे तो डी जो है जो दोस्तों चौथे नंबर पे आता है, एफ जो है 6वें नंबर पे आता है, यानी कि +2 का सेंस चल रहा है। अब सेम तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, डब्लू देखेंगे दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। अब 23 में +2 कर देंगे, 23 2 25 हो जाएगा। तो 25 के 25वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो देखेंगे कौन सा अक्षर आता है, वाई आता है, तो वाई को ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आई जो है दोस्तों 9वें नंबर पे आता है, 9 में +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो के आता है, तो यहाँ पर हम के लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बार हम यहाँ पर वाई हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर के लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यन दिया है, यन 14 नंबर पे आता है, 14 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16वें नंबर पे कौन अक्षर आता है, पी आता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पी लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, डी लिखा है, डी चौथे नंबर पे आता है, और 4 में हम +2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, यफ आता है, तो यहाँ पर यफ लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें क्या मिला यहाँ पर, YKPF, यानी कि दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, 5वें प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इस प्रश्न में पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा है, यहाँ पर जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से पूछा है कौन सा सबसे अलग है, यानी कौन सा सबसे भिन्न है। अब देखिए किस आधार पे हम क्या करेंगे, खोजेंगे कौन सा भिन्न है। देखेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश और ओडिशा और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश क्या है, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये राज्य हैं, यानी कि ये क्या है, राज्य हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चंडीगढ़ दिया है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका जो भिन्न हो जाएगा सबसे, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है दोस्तों इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, राज्य हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 6वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आकृति से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करना है, पहले आपको क्या करना है, आकृति को ध्यान से देखना होता है। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आकृति में क्या है, तो कौन सी उत्तर आकृति, यानी कि उत्तर और प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रश्न आकृति दी गई है, और इसमें से हमें ये बताना है उत्तर आकृति दी गई है, और इसी उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पर जो है दोस्तों खाली स्थान पर भरी जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा देखेंगे आकृति को ध्यान से, तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर एक रेखा देखेंगे, तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गोला दिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये दिया है, और यहाँ पर इस तरीके से दिया है। तो यानी कि दोस्तों इसी गोले को क्या किया है, यानी कि इस कोने पे है, तो इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर इस कोने पे कर दिया है, यानी कि इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया है। यानी कि यह इस कोने पे था, तो इसको क्या किया है, इस कोने पे कर दिया है। तो यहाँ पर इस आधार पे समझिए। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी उसी तरह कर देंगे। अब देखेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं, यानी कि जो है वर्गाकार बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे इस कोने में, और यहाँ पर इस कोने पे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यानी कि इसमें देखेंगे पहले आकृति में, तो यहाँ पर इस पे दिया था, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया, यानी कि इस साइड कोने कर दिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन में देखेंगे, तो पहले ऑप्शन में देखिएंगे दोस्तों तो सेम इसमें दिख रहा है, तो यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, लेकिन 3 बिंदु वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको भी कट कर देंगे। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऊपर ही दोनों बिंदु दिया है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 7वें प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रश्न है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो आकृति दी गई है और इसमें हमें बताना है कि कितने वर्ग हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस तरीके से गिनेंगे 1 2 यहाँ पर कितने वर्ग हैं ऐसे गिनेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे दोस्तों, कन्फ्यूज हो जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के प्रश्नों को, तो यहाँ पर क्या करना है, पहला जो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर कितने वर्ग हैं, यानी कि दोस्तों हम ऐसे गिन लेते हैं। 1 यहाँ पर दिया है, इसके बाद 2 दिया है, इसके बाद 3 दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4, उसके बाद यहाँ पर 5, यानी कि ऊपर टोटल कितने यहाँ पर इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऊपर दिए गए हैं। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कैसे, अब नीचे भी हम गिन लेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे
1 और यहाँ पर जो है दोस्तों ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। यानी कि दोस्तों क्या है, ऊपर भी 5 वर्गों की संख्या आ रही है और नीचे भी 5 वर्गों की संख्या, यानी कि इधर से भी 5 ही आ रही है वर्गों की संख्या और इधर से भी क्या आ रही है, 5 ही आ रही है। तो यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, तो यानी कि दोस्तों इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे, या कहें कि हम दोस्तों स्क्वायर ही कर लेंगे। तो यानी कि 1 का गुणा 1 में करेंगे, यानी कि 1 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों 1 ही आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 यह है 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 और 3 का इस तरीके से हम तिरछे तिरछे गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणे 3 करेंगे, यानी कि दोस्तों 3 त्रिक का क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4, यानी कि दोस्तों हम स्क्वायर ही कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पर 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौके 16 होता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे क्या 5 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इनको क्या करना है, यहाँ पर 1 4 9 और 16 और 25 को आपस में हम प्लस कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे तो हमारे जो है वर्गों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए कि कैसे जोड़ना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 होता है। अब देखेंगे पहले कितना हो जाएगा, 16 9 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 16 9 25 होता है, पहले इसको जोड़ लीजिए। अगर आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 था और उसके बाद 4 था और उसके बाद यहाँ पर 9 था, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 फिर प्लस 4 प्लस 9, उसके बाद 16 था, उसके बाद दोस्तों कितना था, 25 था। यानी कि इनको हम आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 16 9 क्या होता है दोस्तों, 25 होता है और यहाँ पर 25 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 में 4 जोड़ेंगे, 50 4 54 और 54 1 55, यानी कि दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है दोस्तों ये 55 है। 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक आकृति दी गई है और इस पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर निम्न आकृति में प्रदर्शित है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है महिला दिया गया और महिला को क्या किससे प्रदर्शित किया है, आयत से प्रदर्शित किया है। यानी कि दोस्तों इसमें देखेंगे कहाँ आयत है, तो आयत देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया है। तो आयत वाला जितने भी आयत के अंदर हैं ये क्या है, महिला है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर महिला लिख लेते हैं, यानी कि महिला वाला सर्कल हो गया, आयत महिला वाला हो गया। और यहाँ पर देखेंगे सरल दिया है, सरल को किससे प्रदर्शित किया है, त्रिभुज से। यानी कि जो दोस्तों ये जो त्रिभुज बना है और यहाँ पर क्या किया है, ये क्या है, सरल है, यानी कि क्या है, सरल है। और उसके बाद क्या किया है, नियोजित, जितने भी नियोजित है क्या है, वृत्त से प्रदर्शित किया है। देखेंगे वृत्त यहाँ पर गोला दिया है और यहाँ पर ये वृत्त वाला ऑप्शन हो गया, यानी कि इससे क्या है, नियोजित, यहाँ पर ये नियोजित हो गया। यानी कि दोस्तों इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर घमंडी स्वभाव कैसे, यहाँ पर वर्ग से, तो वर्ग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखेंगे यहाँ पर ये वर्ग दिया है। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित किया है, वर्ग से प्रदर्शित किया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसी में सिंपल तरीके से आप सोच सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऐसी घमंडी महिलाएं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी घमंडी महिला का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या था, यहाँ पर नियोजित क्या था, वृत्त था। तो नियोजित ये है, वृत्त के अंदर जितने भी हैं वो नियोजित हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों अब बताना है हमें कि ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। यानी कि अब हमें दोस्तों नियोजित से कोई मतलब नहीं है, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं। देखेंगे इसके बाहर कौन से, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे वृत्त के अंदर ही अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 8 है दोस्तों ये वृत्त के अंदर नहीं है, यानी कि नियोजित के अंदर नहीं है। तो इसलिए जो है 8 जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर अनुक्रम को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है और यहाँ पर उत्तर आकृति दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति भरी जाएगी हमसे पूछा है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना, अगर दोस्तों क्या होता है आकृति के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप आकृति को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम सोच के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये बॉल दिया है और यहाँ पर भी क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर बैट दिया है तो बैट में कितनी रेखाएं हैं, यानी कि दोस्तों इसमें रेखा जो यहाँ पर रेखा दी गई है, यहाँ पर 4 रेखाएं दी गई हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 ही रेखाएं हैं इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या किया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से आप सोचिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर बैट और बॉल दिया गया है वही सेम जो है दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर जो बॉल है यहाँ पर इसको नीचे कर दिया है और यहाँ पर बैट सेम ही मतलब स्थिति में है। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर भी हम करेंगे। अब देखेंगे तो बॉल यहाँ पर कर दिया है तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो बैट वाला है तो बैट को यही बैट हमें यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये वाला बैट का सर्कल जो है यहाँ पर देखेंगे ये वाली आकृति नहीं होगी और ये वाली आकृति भी नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों तो इसमें क्या है, बॉल ही नहीं है, तो यानी कि दोस्तों क्या है, इसमें क्या है, ऊपर बॉल है तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ नीचे बॉल आना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, बी वाले में बॉल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। जैसे 13 दिया है, 117 दिया है, 78, 119। आपको देखना है कि विषम संख्या कौन सी है, लेकिन जिसका इसमें रिलेशन ना हो। ठीक है, चलिए कुछ सोचते हैं। जैसे 13, 78 और 117 ये सब क्या है, 13 से क्या हो जाऊंगी, भाग हो जाऊंगी, और 119 13 से नहीं कटता। 13 से डिवाइड किया कितनी बार कटा, एक बार। फिर 13 से डिवाइड किया कितनी बार कटेगा, 6 बार। और 13 से डिवाइड किया 117 का तो कितना हो जाएगा, 9 बार। और 119 डिवाइड नहीं होता है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।